Hello dear 8th class students. So we were on chapter number 10 conservation of biodiversity. आज हम इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर हमने बहुत सारे नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा था. उन नेशनल पार्क्स में से आपने नेशनल पार्क की लोकेशन विद द नेम ऑफ नेशनल पार्क एंड 3 स्पीशीज, जोन से 3 एनिमल्स आपको ईजी लगते हैं, यू कैन लर्न दैट. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर दैट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंजर्वेशन of ecosystem as well as the sustainability of mankind's impact on the environment. मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का मेन एम क्या है? To help scientists and environmental community to figure out how to protect the world's plant and animal species while dealing with the growing population and its resource needs. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कैसे एक लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए एक रिजर्व लॉन्च किया गया जिसका नाम बायोस्फीयर रिजर्व हुआ. इंडिया में 15 बायोस्फीयर्स पाए गए हैं, जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये लोकेटेड है केरला में, तमिलनाडु में एंड कर्नाटका में. नेक्स्ट इज पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट स्प्रेड इवन द सीज एंड ओशंस. एक्सेसिव फिशिंग, बहुत सारी मछलियों को पकड़ा जाता है. ऑयल एक्सप्लोरेशन, फ्यूल्स को बाहर निकाला जाता है. ऑयल स्पिल्स का बनना है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो कि स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड कर चुके हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए रिजर्व बनाए गए जिसका नाम था बायोस्फीयर रिजर्व. इसमें क्या था? लैंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स और पेड़ पौधे, इन सबको रिजर्व करने की एक मुहिम चलाई गई थी गवर्नमेंट से. द सुंदरबंस एंड द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स एंड सी. तो ये वाले बायोस्फीयर रिजर्व किसको प्रोटेक्ट करते हैं? वेटलैंड्स एंड सी. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर. टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है प्रोजेक्ट टाइगर. The main aim of the Project Tiger was to create a safe place and the ideal environment condition for the survival and growth of tigers. So टाइगर्स के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया कि टाइगर्स के लिए बिल्कुल एक एनवायरमेंटल उनको प्रॉपर कंडीशंस देनी चाहिए, प्रॉपर उनका सर्वाइवल हो, एंड इट्स प्रे मीन्स उनका खाना, उनका शिकार, टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ दिस वंडरफुल एनिमल ऑफ द कंट्री. वायबल पॉपुलेशन मीन्स ताकि उनकी पॉपुलेशन सस्टेन कर पाए इस कंट्री में. From its inception in 1972, Project Tiger was aimed at saving the tiger and to identify and eliminate the factors responsible for decline of tiger population in the country. So बहुत डिक्लाइन जा रहा था टाइगर की पॉपुलेशन का कंट्री में, तो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया. ये इंडिया में लॉन्च हुआ इन 1972 फॉर द कंजर्वेशन प्रोग्राम. ठीक है, और किसने लॉन्च किया? इंडियन टाइगर पॉपुलेशन. इन 1972 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स. Thereafter, the task force was set up to formulate a project for the tiger conservation. With the launch of Project Tiger, 1972 में इसकी इंसेप्शन हुई, ये बात की गई for Project Tiger, and its launching was done in 1973. बहुत सारे टाइगर्स रिजर्व बनाए गए कंट्री में on a core buffer strategy. ये स्ट्रेटजी क्या थी? कोर बफर स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी थी इन विच द कोर एरियाज वर फ्रीड फ्रॉम द ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़. जहाँ टाइगर रहते थे वहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया, और वहाँ पे एक प्रॉपर कंजर्वेशन लैंड बनाई गई, और वहाँ टाइगर्स ही रह पा रहे थे. सो बिटवीन 1972 टू 74 बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, जैसे जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है, एंड मानस असम, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट इन महाराष्ट्र, रणथंबोर इन राजस्थान. ठीक है, बहुत सारे थे. सो यू हैव टू लर्न एनी 4 नेम्स फ्रॉम हेयर. नाउ व्हाट इज रेड लिस्ट एंड रेड डाटा बुक? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक क्या होता है? देखो, रेड डाटा बुक में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कितनी पॉपुलेशन स्टेटस है किसका? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का. रेड मीन्स एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का कितना पॉपुलेशन स्टेटस है उसको रेड डाटा बुक में लिखा गया. और रेड लिस्ट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़. जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उनको कंपाइल किया गया रेड लिस्ट में, और उसको चढ़ाया कहाँ गया? कौन सी बुक में? जिसका नाम है रेड डाटा बुक.
For each assessed species, the IUCN क्या है? IUCN एक मुहिम थी for the natural resources जिसकी full form है International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. Red List provides information on population size and trends, geographic range and habitat needs. To date more than 76,000 आज तक की डेट में 76,000 species have been assessed with more than 2,20,000 at risk of extinction. The comprehensive assessment have been completed for many species groups including बहुत सारे mammals, amphibians, birds. इन सबको रेड लिस्ट एंड रेड डाटा बुक में लिखा गया. Now what are biodiversity parks? Biodiversity parks क्या होते हैं? The process of making our environment beautiful, हमारी लोकेशन के आसपास सब कुछ beautiful बनाने के लिए the Delhi Development Authority DDA is developing a biodiversity park in the national capital of India, Delhi. इनका प्राइम गोल क्या है? इनका मेन सेटअप क्या है? To conserve and preserve the ecosystem of two major landforms of Delhi, the river Yamuna and the Aravalli Hills. So you have to remember this line. These parks are unique landscape designed by the DDA, Delhi Development Authority. They are the first of other kind in India and also perhaps in the world, and harbor hundreds of vanishing species. बहुत सारी species जो ख़त्म होने वाली हैं उनको preserve करने के लिए DDA टीम ने biodiversity parks के बारे में सोचा. Next is reforestation. Deforestation का मतलब हमने पढ़ लिया, पेड़ पौधों को काटना. नाउ व्हाट इज़ रिफॉरेस्टेशन? बहुत सारी NGOs चलाई गई, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. उसमें क्या बोला गया कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए. लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, और जो फॉरेस्ट एरिया है उसको काटा ना जाए. इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट इज़ रीसाइकलिंग ऑफ पेपर. रीसाइकलिंग ऑफ पेपर एक अदर वे था जिसमें डिफॉरेस्टेशन कैन बी कर्ब्ड. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कैन बी कर्ब्ड मीन्स डिफॉरेस्टेशन कम होगी अगर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर किया जाए, पेपर का बार बार यूज़ किया जाए. न्यूज़पेपर दैट वी रीड इन द मॉर्निंग इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड पेपर. ठीक है, न्यूज़पेपर को जो आप अपनी नोटबुक्स पुरानी और न्यूज़पेपर जो सेल करते हैं तो वो क्या होता है? वो पेपर रिसाइकिल होता है. रिसाइकलिंग के ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फॉर एग्जांपल इट रिड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, लेस फॉसिल फ्यूल का यूज़ होगा. रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर सेव लैंडफिल स्पेस. रिसाइकलिंग 1 ton of paper can save 17 fully grown trees. This is the main point. अगर हम 1 टन पेपर को रिसाइकिल करवा देते हैं तो 17 पेड़ कटने से बच जाते हैं. सो रिसाइकलिंग इज मस्ट. एवरी टन ऑफ न्यूज़पेपर रिसाइकल्ड कैन लीड टू एनर्जी सेविंग enough to power a television for approx 31 hours. The main 2 points you have to remember this. Next is migration. Migration का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक आना. माइग्रेशन एक सीजनल मूवमेंट है जो कि एनिमल्स और बर्ड्स में होती है. इट occurs by moving from one place to another and then back again. Although it occurs in a wide range of animals, but the birds are common examples which show migration. The birds migrate from one region to another region to avoid harsh conditions of climate. So they are called migratory birds. जैसे कि साइबेरियन क्रेन की फ़ोटो आपके बुक में दी हुई है, पिक्चर दी हुई है. So they can't sustain in the same environment. So they shift from one place to another. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Migration. For example, the Siberian crane is the endemic to Siberia. Siberian cranes travel large distance and come to India in groups during winters to escape the cold, unfavorable conditions of Siberia. Migrations may be seasonal or for breeding and reproduction. Seasonal migration are known as to occur in many species of insects, birds, marine animals and herbivorous animals. Migration often provides the migration species with more favorable condition of temperature, food and water. So for the change of temperature, they move from one place to another. So here we have completed the chapter. You have to learn this word power and you have to write this in your notebook and try to solve book exercise for the next time. Thank you.